हम पहुंचे हैं नोएडा, क्योंकि नोएडा के लोगों का क्या राय है यहाँ पर। राहुल गांधी को तो बिल्कुल लीडर बनने की कोई वही नहीं है उनमें। राहुल गांधी में क्यों नहीं है? राहुल गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में कुछ किया है? क्यों नहीं, कुछ किया तो है पर उतना नहीं कर पाया। अच्छा उसका कार्ड ये बना लोगों के प्रति जागरूकता दिखा, लेकिन राशन पाने कुछ होता नहीं है। 5 को राशन दे दिए तो उसका जीवन कट जाएगा। मंदिर बन के क्या होगा? उसे रोजगार मिला हमको, बताइए ना। मंदिर से इतनी ज्वेलरी की बात कर रहे हो तो विरोध क्यों कर रहे हो? भैया आपके कहने से विरोध नहीं कर रहे हम। अरे जग जाहिर है, आप कह रहे हो कि मंदिर बनने से फायदा क्या होता है? कि नोएडा में हाथियों का सिटी सा बना दिया था मायावती ने, उसके लिए वो ऑब्जेक्शन नहीं किया? नीतीश कुमार का। नीतीश की क्या लग रहा है, उन्होंने विकास किया है? वो नहीं विकास कर रहे हैं, विकास ही नहीं किया। अच्छा, ऊपर बहुत सारा पुल हो गया है। वो तो घर उजरवा रहे हैं। मुलायम सरकार में तो बहुत ही होती थी। वहाँ कैसे होता था? क्योंकि मैं खुद इटावा का हूँ। इटावा के? हाँ, इटावा का रहने वाला हूँ ना। वहाँ क्या प्रॉब्लम होती थी? आपका तो गढ़ है वो इटावा, मुलायम सिंह जी का। मुलायम सिंह बहुत अच्छे नेता थे, लेकिन अब जो उनकी बागडोर उनकी आ गई ना शिवपाल और अखिलेश की आ गई, वो गलत है। पिछले कई दिनों से किसानों का धरना जोरों पर है और खबर एक्सपर्ट की टीम जगह जगह जाकर लोगों से आप जो किसानों की बात है, जनता की बात है, लोकसभा चुनाव को लेकर वो रूबरू करा रही है। और आज हम पहुंचे हैं नोएडा, क्योंकि नोएडा के लोगों का क्या राय है। यहाँ पर पढ़े लिखे युवा हैं, देश का जो पूरी मझधार है वो नोएडा सिटी के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ लोग क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा सा मंदिर से निकलते हुए लोगों की क्या राय है। भैया क्या नाम है आपका? अमित दुबे। थोड़ा सा दुबे जी आगे आ जाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। जी। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं तो जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब। तो क्या लग रहा है कि एक तरफ सरकार के विरोध में किसान बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव है, क्या देखते हो आप? ये चुनाव के टाइम पे उनकी ये सोच है कि अगर हम इस टाइम पे बैठेंगे तो हमारी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन ये गवर्नमेंट को, करंट की गवर्नमेंट को टारगेट करना है, लेकिन नहीं करना चाहिए, गलत है। तो जो अभी टारगेट करे वो गलत है, क्योंकि मोदी जी तो सबका साथ ही करते हैं ना। मोदी जी ने विकास किया है? बिल्कुल किया है। जैसे हर चीज़ में विकास किया है। किसानों के कर्ज भी माफ़ करे हैं, बहुत सारी एक्टिविटी करी हैं। अभी हमने फ्लैट भी लिया था गौर सिटी में, तो हमें उसमें सब्सिडी भी मिली है, पीएम सब्सिडी। ठीक है, तो ये भी, और अपनी उज्ज्वला योजना, काफ़ी सारी अनगिनत हैं जो वो भी जनता को देखना चाहिए ना, वो किसानों को देखना चाहिए। किसान धरना दे रहे हैं, फिर वो धरना क्यों दे रहे हैं? अगर सरकार सबको सही कर रही है फिर धरना क्यों दे रहे हैं? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो होनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ें तो हम बैठ के भी कर सकते हैं कि, लेकिन ये जो चुनाव का इलेक्शन का टाइम है, उसी टाइम पे ये सारी चीज़ें निकल के आती है तो गलत है ना। तो लोकसभा में क्या लग रहा है, इस बार वापसी राहुल गांधी की रहेगी या मोदी की? नहीं, राहुल गांधी को तो बिल्कुल लीडर बनने की कोई वही नहीं है उनमें। राहुल गांधी में क्यों नहीं है? राहुल गांधी भी एक एक्टिव है, युवा हैं, वो देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 70 साल उन्होंने राज किया है। अरे एक्टिव हैं, लेकिन उनको ना वो जिस तरीके से गवर्नमेंट चलानी चाहिए ना, जी ठीक है, मेन फ्रंट पे आना, वो जनता के सवालों का जवाब प्रॉपर देना, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है उनमें, क्योंकि उनकी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो वो कनेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, ऐसे में रुझान नहीं बनता कि 2024 में वो कड़ी टक्कर भाजपा? वो तो शो करना होता है ना। क्यों शो करना? मैं अभी 70 सालों में जो काम नहीं करा पाए, वो अभी क्या कराएंगे आगे काम? 70 साल में नहीं करा पाए, लगता है कि अब की बार जरूर करा लेंगे, क्योंकि मोदी ने उन्हें जागरूक किया है। नहीं, ये लोआवनी स्कीम है। क्या नाम भैया आपका? विपिन कुमार जायसवाल। जायसवाल जी, क्या लग रहा है, इस बार लोकसभा चुनाव नजदीक है और आप कहाँ के निवासी है? मैं कुछ डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर का रहने वाला हूँ। गोरखपुर के निवासी हो? योगी जी के गढ़ के निवासी जी। क्या लग रहा है, इस बार योगी जी ने उत्तर प्रदेश में कुछ किया है? क्यों नहीं, कुछ किया तो है पर उतना नहीं कर पाया। अच्छा उसका कार्ड ये बना लोगों के प्रति जागरूकता दिखा, लेकिन राशन पाने कुछ होता नहीं है। 5 को राशन दे दिए तो उसका जीवन कट जाएगा? नहीं कटेगा। जीवन नहीं कटेगा? नहीं, जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं होगा। यानी रोजगार देने में सफल नहीं रही? नहीं, लोगों को लुभाते हैं, झूठी लुभावना देते हैं, फिर करते कुछ नहीं है। हमने कह दिया वादा कि भैया आपको हम अब अच्छी सरकार ला रहे हैं, मैंने 10 साल सेवा किया हूँ, फिर मुझे मौका दो। क्यों दे भाई? क्या करना बताओ ना मुझे। बेरोजगारी बढ़ाई है बस। मंदिर बनवा लो, रोड मंदिर बन के क्या होगा? उसे रोजगार मिला हमको, बताइए ना। मंदिर से इतनी ज्वेलरी क्यों है? मंदिर बना राम जी का स्थान है। मैं हिंदू की बात कर रहा हूँ। हिंदू की बात कर रहे हो तो विरोध क्यों कर रहे हो? भैया आपके कहने से विरोध नहीं कर रहे हम। अरे जग जाहिर है, आप कह रहे हो कि मंदिर बनने से फायदा क्या हुआ? मंदिर बन गया, हम हिंदू धर्म में राम जी को पूछते हैं, अल्लाह को पूछते, सबको पूछते हैं। आप कहाँ अभी नोएडा में हो? जी। आप बताइए कि नोएडा में हाथियों का सिटी सा बना दिया था मायावती ने, उसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं किया आपने? मैंने किया था, लेकिन क्या फायदा निकला? लेकिन फायदा अब मौका नहीं मिला ना। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाठी मजबूत है तो दूध देगी। ठीक है,
पक्की बात देखी है। देख लो, वो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं दे पाई। आप थोड़ा सा बताइएगा, रोजगार नहीं दे सकी सरकार? रोजगार उस हिसाब से मिलता है। मतलब योग जब अखिलेश की सरकार थी ना, अखिलेश के तो पहले बीएड करने के बाद तुरंत जॉब लग जाती थी। अभी उन्होंने टेट डाल दिया, फिर सुपर टेट डाल दिया, तो बंदे की एलिजिबिलिटी के हिसाब से एग्जाम कराती थी गवर्नमेंट। देखो, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हो। अखिलेश के जमाने में डायरेक्ट मिलती थी, लेकिन टेट डाल दिया, सुपर टेट डाल दिया, तो फिर इससे क्या फायदा रहा? उससे फायदा ये रहा कि जो युवा आएगा ना और जो टीचिंग लाइन में जाएगा ना, तो उससे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा जी। क्योंकि अभी उन्होंने बीएड करके एलिजिबिलिटी डाल दी टेट की, ठीक है, या पुलिस की भर्ती में उन्होंने एलिजिबिलिटी डाल दी कि ये एग्जाम अच्छा व्यक्ति निकल। एग्जैक्टली। अखिलेश जी के जमाने पर अब पेपर हो गया टफ, तो लोग निकाल नहीं पा रहे हैं, तो भाई उसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है? यानी उसमें कोई गवर्नमेंट नहीं, वो तो बंदे की एलिजिबिलिटी के ऊपर है ना। इन जैसे भाई को रोजगार कैसे दिख पाएगा कि रोजगार नहीं दे पाएगी? कैसे दिखेगा सरकार? 12 कर रखा मैंने, बीटेक तो किया है। मुझे मान लिया 15-16 हज़ार 18-12 में मेरी गुजारा हो जाएगा क्या? आप बताइए। आपने बीटेक किया हुआ? जी। कैसे किया हुआ? मैंने सरकारी से किया है। फिर हमें 16,000 तनख्वाह दे रही है, 18,000 दे रही है, तो उससे क्या होगा बताइए? महंगाई कुछ हो नहीं सकता। नहीं हो सकता है। इस बार क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव आने को है, कौन वापस आ रहा है? मोदी तो आएगा, लेकिन उतनी नहीं आएगा। अरे आएगा, नहीं आ पाएगा। अभी तो कह रहे हैं नहीं आ पाएगा भाई। मेरे पास 7 विधायक हैं, 7 या ना भाई, नहीं आ पाएगा। अभी कह रहे थे आएगा, लेकिन उतना नहीं आ पाएगा जितनी वोट तो दिख रही ना। सरकार बनेगी ना? सरकार तो अभी खटाई में भाई, अभी खटाई में। टाइम तो है, लेकिन क्या लग रहा है? देखिए, लग तो रहा है, जनता उम्मीद कर रही है, लेकिन खड़े नहीं उतर रहे हैं। भैया कहा, क्या नाम है आपका? नथुनी। कहाँ के निवासी? बिहार। बिहार के हो? क्या लग रहा है आपके बिहार में कैसा विकास है? ठीक है। ठीक है। किसकी सरकार है पता है? नीतीश कुमार का। नीतीश की। क्या लग रहा है, उन्होंने विकास किया है? वो नहीं विकास कर रहे हैं। विकास ही नहीं किया। अच्छा, बहुत सारे पुल हो गए। वो तो घर उजरवा रहे हैं। हाँ, घर उजरवा दिया। घर उजरवा दे। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है, मोदी ने कोई सही काम किया है? नहीं किए है सर। प्रधानमंत्री मोदी ने? मोदी तो कर रहे हैं सर। मोदी कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। कर रहे हैं सर। अच्छा, क्या ऐसा काम मजदूरों के लिए किया है कि जिससे मजदूर के रेट बढ़ा रहे नहीं है, और सामान को रेट बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। खाना पीना का रेट बढ़ते जा रहा है। हम लोग के दिहाड़ी रेट बढ़ी ले जाए। बड़ी नहीं है? नहीं सर। तो अच्छा, अभी चुनाव आने को है, अभी मोदी आ सकते हैं या जा सकते हैं? अब तो आप देखिए अब सर क्या होगा। आपका मन क्या कह रहा है? आप भी तो वोटर हो। इससे बताइए, वोटर क्या आपको लग रहा है? मोदी आपको क्या लग रहा कर रहा है कि नहीं, बताइए। मुश्किल है सर। मुश्किल है। मुश्किल। अच्छा, राहुल गांधी? वो ठीक है सर। ठीक है। ठीक। क्या ठीक लगा? क्या ठीक लगा है आपको? ठीक है सर। हाँ, महंगाई नहीं थी? नो कमेंट्स में गवर्नमेंट उसमें कम रेट था। और राहुल के जमाने में जो गैस मिलते थे, और मोदी के जमाने में गैस मिल रहे हैं। गैस तो मिल रहे हैं, इन महंगाई रुकाते रहे। कहाँ रहते हो आप? मैं रहता हूं नोएडा में। अभी गांव कहाँ है आपका? कुशीनगर। यानी गोरखपुर की तरफ। जी। आप कभी अभी जब राहुल गांधी का जमाना था, उस जमाने में कभी इन रोडों से गए थे? आपने रोडों की कंडीशन देखी थी? जी देखा था, खराब थे। अच्छी हुआ है। तो विकास हुआ या नहीं हुआ? विकास हुआ तो सब, महंगाई भी तो हुई है। आपका गोरखपुर चमका या नहीं चमका? नहीं, उतना नहीं चमका। सरकार कहाँ से, जेब से लगाएगी या फिर अपने? जनता से लगाएगी, जनता से तभी लगाएगी। विकास हुआ है ना? हाँ। आपके रोडों का विकास हुआ है? विकास हुआ है सर। हमें तो मंदिर मस्जिद से हमें नहीं, हमें रोजगार मिला और अच्छे से। आप बताइए, मैं आपसे एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जितना आप मंदिर पर बोल रहे हो, आपने कितने रुपए मंदिर के लिए दान किए, या सरकार ने कोई भी दान किया हो? आप बताइए। 25,000 दान किए हैं। 25,000। हाँ। सरकार ने कितने दान किए? पूरे योगदान किया लोग। सरकार ने एक रत्ती दान नहीं किया है। क्यों? आप जैसे युवा भाइयों का लगा है, आप जैसे देशभक्तों का लगा है, सरकार का 1 रुपया नहीं लगा। क्यों? सारे लिखे हुए हैं। कैसे भाई? आप 25,000 रुपए आपका परिवार दान कर सकता है, उनसे पूछिएगा मंदिर की क्या अहमियत होती है। तो हमने तो आस्था पे दान किया ना, मोदी जी के नाम पे। मैंने आस्था, राम की मैं मानता हूँ, सबको मानता, तभी तो मैंने दान किया हूँ। मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, सनातन धर्म मानता, तभी तो मैं सब आस्था रखता हूँ। यानी सनातन धर्म विश्वास है? 100% मैं सनातन धर्म मानता, सनातन धर्म हूँ, तभी तो मान रहा हूँ। यानी ऐसा लग रहा है कि सनातन धर्म को ये जैसे भाई युवा हैं कहते हैं कि इन्होंने मंदिर और मस्जिद की राजनीति की है मोदी जी ने, ऐसा आपको लग रहा है? नहीं, ऐसा क्यों मोदी जी करेंगे? मोदी जी अयोध्या में दूसरी जगह दे तो दी है मस्जिद के लिए, तो वहाँ बनवाए मस्जिद। कितनी सरकार जमीन दी है? काफ़ी ज़मीन दी हुई है ना, तो उसे बनेगी ना। मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए वो बंटवारा करते तो वो जगह क्यों देते? वो तो जगह तो दी है ना उन्होंने। यानी जगह दी है। देखो, उन्होंने अल्लाह को भी माना है,
और उन्होंने भगवान राम को भी माना है। मस्जिद के लिए उन्होंने वहाँ जगह दे दी, मंदिर की जहाँ जगह थी वो उन्होंने यहाँ बनवा दिया, तो बात तो इक्वल हो गई। तो इसमें किसी को बुरा मानना ही नहीं चाहिए। इस बार इतना कंपटीशन दिख रहा है, इधर भारत न्याय यात्रा राहुल गांधी लेके पहुंच रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कल ही वो पहुंचे आगरा में, इससे कोई बदलाव नहीं होगा? राहुल गांधी की जमानत जब्त हो जाएगी। क्योंकि उनमें वो क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं है ना, क्वालिटी नहीं, बिल्कुल उनमें नहीं। उनका कोई, जब तक कांग्रेस का लीडर नहीं आएगा ढंग का, तब तक कांग्रेस की सरकार आ ही नहीं सकती है। लीडर उनके यहाँ कोई लीडर ही नहीं है। नहीं, युवा है, प्रियंका गांधी है, क्या करना है, नॉलेज भी तो होनी चाहिए। जिसने 50 साल राज्य किया उन्हें नॉलेज ना नॉलेज मानते ही नहीं। नहीं, नॉलेज नहीं है। नॉलेज अगर होती तो ये छोटे मोटे काम जो करते हैं, किसी पे आरोप लगाते हैं, अगर कोई अच्छे काम कर रहा है तो आरोप लगाते हैं, वो तो गलत आरोप लगाना चाहिए। मोदी जी सदन में खड़े होकर कहते हैं अब की बार 400 पार, यानी बहुत सारे नेता कांग्रेस के भी नहीं पता 400 पार होगी नहीं, लेकिन गवर्नमेंट मोदी की बनेगी। हाँ 101%। अच्छा, आप इस नोएडा क्षेत्र में हो, लग रहा है विकास किया है मोदी ने? हाँ बिल्कुल किया है, पूरा ग्रीन हो रखा है नोएडा, यानी पहले नहीं था। दिल्ली को पीछे छोड़ दिया नोएडा ने। नोएडा नहीं, बिल्कुल, यानी डेवलपमेंट हो बिल्कुल। लोग दिल्ली में, मैं भी पहले दिल्ली रहता था, अभी मैं यहाँ गौर सिटी में रहता हूँ, तो मैं वहाँ पहले रेंट पे रहता, मैंने फ्लैट लिया, मुझे सब्सिडी मिली है गवर्नमेंट की तरफ से 2,67,000, तो मुझे बेनिफिट मिला है ना। मुझे गवर्नमेंट ने अभी सिलेंडर तो अभी बंद किए हैं, अभी जो हमें सब्सिडी सिलेंडर पे भी सब्सिडी मिलती थी वो तो अभी बंद की है मैंने, वो भी मुझे मिलती थी, ऐसा नहीं है। यानी सरकार जो भी कर रही है वो अच्छा कर रही है। बिल्कुल अच्छा कर रही है। देखो महंगाई अगर कर रही है वो, तो उसमें हमारे देश की रक्षा बजट बढ़ रहा है ना, क्योंकि महंगाई से ही अच्छा बजट बढ़ता है, और अच्छा बजट होगा तो हमारे देश की शक्ति बढ़ेगी। क्योंकि जो पैसा अगर टैक्स के थ्रू ले रहा है तो वो रक्षा बजट में यूज होता है, वो कोई उनके घर में थोड़ा ना जा रहा पैसा मोदी जी के। इसके अलावा आपसे मैं थोड़ी सी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बात करूंगा, योगी जी का काम कैसा लग रहा है? नहीं, योगी जी का तो अच्छा काम है, अच्छा काम है। तो पहली सरकारों से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है? इम्प्रूवमेंट है, लेकिन हाँ बेरोजगारी में थोड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, हाँ, यानी सरकार को बेरोजगारी पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल बेरोजगारी पे देना चाहिए। हाँ, वैसे कौन कौन सी परेशानी सॉल्व हुई है योगी के शासन में, आपको लगता है कि गुंडागर्दी तो खत्म हो ही गई है, ऑलमोस्ट गुंडागर्दी नहीं है, ठीक है, रिश्वतगिरी नहीं है बिल्कुल, पुलिस का रवैया भी अच्छा है, मतलब अगर कंप्लेंट होती है तो उसके एक्शन भी होता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यही गवर्नमेंट को यही चाहिए, और चाहिए क्या है। पहली सरकारों में प्रॉब्लम होती थी क्या, ऐसा गुंडागिरी का काम था? जिस बिल्कुल होती तो थी, पहले तो होती थी। आप तो एज्ड फुल हो, आपको पता होगा पूरा कैसा रहा। मुलायम सिंह सरकार में तो बहुत ही होती थी। वहाँ कैसे होता था? क्योंकि मैं खुद इटावा का हूँ। इटावा के? हाँ, इटावा का रहने वाला हूँ ना। वहाँ क्या प्रॉब्लम होती थी? आपका तो गढ़ है वो इटावा, मुलायम सिंह जी का। मुलायम सिंह बहुत अच्छे नेता थे, लेकिन अब जो उनकी बागडोर उनके आ गई ना, शिवपाल और अखिलेश के आ गए, वो गलत है, वो गलत है। उनके जो भाई राम गोपाल है वो बहुत अच्छे आदमी हैं, ठीक है। अगर उनके हाथ में एक बार कुछ होता ना तो कुछ बात और होती। वैसे अखिलेश जी वैसे ऐसे नहीं है, लेकिन काम बहुत अच्छा करते हैं, फिर मन क्यों नहीं भर रहा है लोग? अखिलेश जी अपनी बुद्धि विवेक से नहीं चलते हैं ना, अपने बुद्धि विवेक से अगर चले ना तो काम अच्छा होगा। अगर वो उनके साथ के जो बहकावे के नेता हैं वो जैसे करेंगे ना तो फिर वैसा जाएगा ना, मतलब उल्टा ही जाएगा ना। यानी ये गलत मैसेज जा रहा है। बिल्कुल। अखिलेश जी गलत नहीं है, अखिलेश जी को लोग गलत बनाने पे प्रेशर डालते हैं, पार्टी के जो नीचे वाले नेता। बिल्कुल। वैसे युवा हैं, बहुत अच्छा काम। हाँ हैं युवा, उनकी वाइफ भी हैं, वो भी शायद सांसद रही है मेरे ख्याल से। अच्छा, योगी जी का जो पुलिस सिस्टम कैसा लगा है? नहीं, अच्छा है। अगर कंप्लेंट होती है तो उस पर हमें रिएक्शन मिलता है। बिल्कुल। वापसी लग रही है इस बार लोकसभा चुनाव? नहीं, अखिलेश की तो फिर नहीं है। लोकसभा चुनाव में वापसी भाजपा की है या फिर भाजपा की तो है? 100%। हाँ 101%। उम्मीद तो यही है भाजपा ही होगी। उम्मीद है। हाँ, तो ये आप नोएडा की धरती से देख रहे हो खबर एक्सपर्ट पर लाइव तस्वीरें, जिस तरीके से लोगों का रुझान है, लोगों का कहना है कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, जो भी धरातल स्तर पर काम करेगा, बेरोजगारी कम करेगा, चाहे कोई भी सरकार हो, वो वापसी होगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है? खबर एक्सपर्ट पर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा।